इनको बोलते हैं लेक्चर में पढ़ते। यस साहब बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो यार स्टार्ट करें क्या? यस हाय बेटा, हाय ओम, हाय नील, हाय फातिमा, हेलो देयर, रोहित। सबको लिंक वापस डाल दे एक बार सारे ग्रुप पे तुरंत, लाइव लेक्चर जो चल रहा है। चल यस हाय बेटा, ओके गाइस, दिस साइड CSCS हरीश माथारी और 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का आज फर्स्ट लेक्चर है। चलो स्टार्ट करें क्या? नोटबुक है ना सभी के पास सेपरेट? चल ठीक है। थोड़ा बहुत क्या टाइमिंग चेंज कर दिया मैंने, अभी जो फेस टू फेस जो नीचे क्लास होता है ना, अब कल से वो 5:50 को छूट जाएगा, तो 6 बजे डॉट ऊपर स्टार्ट हो जाएगा अपना। ठीक है भाई साहब, गर्मी कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रही आज, है ना? क्या करें? हेलो हेलो, क्या बोले? हाँ ना यार, हाउस में भी तुमने ब्लैक पहन लिया इसको। चलो यार स्टार्ट करें क्या? यस, देखो कौन कौन बच्चे। ओके यस हाय बेटा, हाय निष्कम, हाय ओम, हाय प्रथमेश, प्रतीक, नील सोनवने, ओम कड़गे, फातिमा, हाय रुचा, हाय नील सोनवने, हाय 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 हाय, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आगे क्या? यो हाय। यस निष्कम गोयनका, अन अकेडमी सर, अन अकेडमी छोड़ दिया सर। I left an academy on 31st March 2022 for good reason. Yes, I have done. चलो स्टार्ट करें क्या? सीए इंटर के लिए लाइव क्लासेस फेस टू फेस फ्रॉम जून, मतलब आफ्टर योर सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन। चलो ओके, सो ध्यान देना यार, 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग क्या है ना, अकाउंटेंसी न्यू सिलेबस। ये सॉरी, दिस साइड CSCS हरीश मथारिया। हाल फिलहाल में लाइव लेक्चर चल रहा है। आज की तारीख 25 अप्रैल 2022, समय हो रहा है शाम के 6:10, है ना? रोहित, ये नीचे से मेरा है कि नहीं, ये कर दे, आर्टिक्स लेके आ जाए बस, है ना? तुरंत तुरंत। चलो यार बच्चे आगे के सारे, ये सारे निष्कम आ जाएगा अनाउंसमेंट, उसके लिए भी सीए इंटर के लिए आ जाएगा, चिंता मत करो। चलो स्टार्ट करें क्या? 1 से 2 मिनट का एक समय लगेगा, है ना? बच्चा नीचे से हार्ड डिस्क लेकर के आ रहा है, आपकी जो पीपीटी वगैरह सारी बनी है वो सब उसी हार्ड डिस्क के अंदर में। तब तक के मैं आप लोगों से 12th का जो सिलेबस है उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बता देता हूँ, कुछ बच्चों की गलत फहमियाँ दूर कर देता हूँ। बच्चों 11th स्टैंडर्ड में तो आपने, ठीक है, बहुत मजे कर लिए, हफ्ते में 4 ही दिन लेक्चर, यस और नो, 3 दिन छुट्टी थी, कभी कभी फ्राइडे सैटरडे संडे तो छुट्टी रहती थी। बट यहाँ पे आप लोगों को वैसा नहीं करना है, ठीक है? मैं जस्ट सेकेंड 12th का आपको सिलेबस बता देता हूँ बेटा। 12th MH बोर्ड ऑल टेक्स्ट बुक PDF। यस यस हाय गाइस, सी एंटर का मैं अलग से अनाउंसमेंट करूंगा मुन्ना, ठीक है? जस्ट सेकेंड। दिख रहा है क्या सभी को? सर ये कहाँ से डाउनलोड किया आपने? एनसीईआरटी की सारी बुक्स आपके पास ओपनली अवेलेबल है ऑन वेबसाइट। ये आपका बेटा 12th स्टैंडर्ड का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का बुक है। जस्ट सेकेंड, इसको सबसे पहले हम लोग डाउनलोड करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यो
ओके डन। चलो डाल दिया सर सभी को मैसेज। चलो स्टार्ट करें क्या। अच्छा बच्चों एक बार ध्यान देना सभी ने, आ जाओ। सो 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस, आपका जो लेटेस्ट वाला सिलेबस है। अच्छा आप लोगों को एक चीज पता होगा, साल 2021 से आपका 12th का सिलेबस चेंज हो गया है, अगर आप लोगों को पता होगा तो 2021 के पहले का टेक्स्ट बुक आपने यूज नहीं करना है। 2021 में 12th का सिलेबस चेंज हुआ है, उसके पहले का बुक यूज नहीं करोगे। ये आपका जो नया वाला सिलेबस है, देखो एक बार मैं आपको डेट भी बता देता हूँ। सॉरी 2020 एंडिंग से अराउंड नवंबर दिसंबर, कोविड के समय ही आपका सिलेबस चेंज हो गया था। ये देखो ये फर्स्ट एडिशन है, दिख रहा है क्या सभी को, ये फर्स्ट एडिशन है बेटा आप लोगों का। तो इससे पहले का जो भी एडिशन रहेगा 2020 जून जुलाई अगस्त जो भी कुछ हो, वो वाला बुक्स आपने यूज नहीं करना है, ठीक है। एक बार आपको 12th का सिलेबस बता देता हूँ, अच्छे से ध्यान देना बेटा। सर 12th की अपनी नोट्स रहेगी क्या? जी हाँ बेटा 12th की अपनी नोट्स भी रहेगी। सर 12th का अपना आज फर्स्ट लेक्चर है जी, बिल्कुल सही समझे, फर्स्ट लेक्चर बेटा। सर कौन कौन सी फैकल्टी कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाएगी, ऑलरेडी सारी डिटेल आपको मैं दे चुका हूँ। अकाउंटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट मैं पढ़ाऊंगा, एसपी सोनन सर पढ़ाएंगे, एंड इको मैथ्स एज यूजुअल हमारी है ना सुपरस्टार फैकल्टी प्रीति सोनी भंडारी, ओ सॉरी कंपनी सेक्रेटरी सीएस प्रीति सोनी भंडारी मैम पढ़ाने वाली है, ठीक है। सो ये आपका 12th का सिलेबस है बेटा, टोटल 10 चैप्टर्स है इसमें, है ना। सर अपने क्लासेस का टाइमिंग क्या क्या रहेगा? अपने क्लासेस रहेंगे बेटा मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे, ठीक है। सर टेस्ट भी रहेगी, जी हाँ हर वीक आपका टेस्ट रहने वाला है। जैसे कुछ बच्चे सीए फाउंडेशन के लिए मेरे साथ में यहाँ पे है, आप लोगों का टेस्ट रहेगा संडे को 12th के अंदर में, सीए फाउंडेशन का 12th का जो भी है अपना उसका टेस्ट रहेगा एवरी सैटरडे अपना टेस्ट रहेगा, कंपलसरी टेस्ट देना है, ठीक है। 12th स्टैंडर्ड के अंदर में बगैर टेस्ट के आप आगे नहीं जा सकते हो, राइट। आ जाओ। सो सबसे पहला वाला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। जैसे आपने 11th में पहले बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ लिया था ना, राइट। सो 12th के अंदर में भी एक हल्का सा आपको बेसिक्स बताने वाला हूँ, है ना। बट आज ही से हम लोग पार्टनरशिप अकाउंट स्टार्ट कर देंगे, है ना। आज ही से पार्टनरशिप अकाउंट स्टार्ट कर देंगे, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप और बेसिक के साथ करेंगे पूरा, हर एक चीज एंट्री अगर होती है तो क्यों कैसे होती है, बट पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर में ही बेसिक बताऊंगा। 11th में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बेसिक बताया, बट चिंता मत करना, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका 11th नॉन कॉमर्स था और 12th में कॉमर्स लिया फर्स्ट टाइम, तो आप लोगों का भी आराम से मेरे साथ साथ में सारी चीजें हो जाएगी। काफी बार होता है ऐसा बच्चों का 11th साइंस रहता है, फिर साइंस झेपता नहीं है, नहीं होता है, तो उसके बाद वो 12th कॉमर्स ले लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे वैसी चिंता करने वाली बात नहीं है, 12th का बिल्कुल जीरो से सारी चीजें बताने वाला हूँ बेटा। सो आज का हमारा सबसे पहला लेक्चर है ना। अगर सब लोग रेडी है बेटा, एक बार तो फटाफट से अंगूठा दिखा दो यार, आप लोग जो बच्चे ऑनलाइन लाइव देख रहे हो, जो सामने फेस टू फेस है बस एक हल्की सी स्माइल भी दे दिया तो भी मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। चलो स्टार्ट करें क्या। सो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। आपके पास क्या क्या चीजें होना जरूरी है वो बता देता हूं। एक सेपरेट नोटबुक आपके पास होना चाहिए, कम से कम 200 पेजेस का, ऑब्लॉन्ग बुक, रजिस्टर, सभी को मालूम है। कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए, 12th में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ठीक है। नो मोबाइल फोन्स, नो कैलकुलेटर, मोबाइल का भी कैलकुलेटर आपने यूज नहीं करना है बेटा, ठीक है। और मल्टी कलर पेन आप आपके पास में रखो, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मल्टी कलर पेन से मैं आपको बताऊंगा कि आपने आपके नोटबुक के अंदर में हाईलाइट, फॉर्मूला, फॉर्मेट्स अगर कभी कुछ रहता है। सर फॉर्मूला पार्टनरशिप अकाउंट में कुछ फॉर्मूलाज आते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना है ना। पार्टनर फर्म में कैपिटल लेकर के आ रहा है, उसके ऊपर उसे इंटरेस्ट मिलेगा, तो कुछ कुछ जगह फॉर्मूला का काम आएगा, तो वहां पे अपने अलग कलर की पेन से लिख करके रखना है, ठीक है। एग्जाम में सिंगल कलर पेन ही यूज करना है। हमारे क्लास के अंदर में हम लोग मल्टी कलर पेन यूज करेंगे, लेकिन एग्जाम में आप सिंगल कलर पेन ही यूज करने वाले हो, यस और नो। आ जाओ। सो सबसे पहला वाला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। देन हम लोग पढ़ेंगे एडमिशन, देन पढ़ेंगे रिटायरमेंट, देन डेथ, देन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब सर क्या बात कर रहे हो, पार्टनरशिप अकाउंट के ऊपर टोटल 5 टॉपिक दिए, 1 2 3 4 5। मतलब आपके 12th के सिलेबस का करीब करीब 50 to 60% सिलेबस जस्ट पार्टनरशिप अकाउंट। समझ रहे हो बात को, यस और नो। सो 12th में अगर आपने पार्टनरशिप अकाउंट अच्छे से पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन, एडमिशन ऑफ पार्टनर, एक पार्टनरशिप फर्म में नया पार्टनर अगर आएगा तो कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी, कोई पार्टनर छोड़ के गया तो कैसे ट्रीटमेंट होगी, रिटायरमेंट, कोई पार्टनर भगवान को प्यारा हो गया, यस और नो। सो डेथ ऑफ पार्टनर, और अगर पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है तो डिसोल्यूशन। सो इंट्रोडक्शन, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन। सोचो
एक पार्टनरशिप एक टॉपिक आपके सिलेबस का करीब करीब 50 से 60% हिस्सा कवर कर रहा है, जस्ट इमेजिन। उसके बाद बाकी कौन सा टॉपिक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, कंपनी अकाउंट्स है, एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, फिनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे रीड करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, देन कंप्यूटर इन अकाउंट और एनपीओ, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। सर एग्जांपल, मंदिर, मस्जिद, ट्रस्ट, चर्च, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और कुछ कुछ हॉस्पिटल जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, समाज सेवा के लिए, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का भी अकाउंटिंग यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स हम लोगों को प्रिपेयर करना है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। चलो यार, सब लोग साथ में हैं, तैयार है एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से। सो 12th स्टैंडर्ड का जो कि 80 मार्क्स का आपका रिटर्न एग्जाम्स है, 3 घंटे का पेपर है, 20 मार्क्स आपके कॉलेज के हाथ में, अगर एक्सटर्नल कोई बच्चा कर रहा है तो प्रैक्टिकल के 20 मार्क्स है, वो आपको बोर्ड देगा, ये सब। बट मेरे ख्याल से सारे बच्चे कॉलेज वाले होंगे यहाँ पे, ये सर नो, 11th-12th कॉलेज में एडमिशन लिया होगा आप लोगों ने। सो आ जाओ। सो 80 मार्क्स, 3 घंटा, और पेपर आता है अराउंड आपका 140 नंबर का। मतलब सर इसमें ऑप्शंस भी होता है क्या, बहुत सारा, हाँ, बट हम लोग पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, जैसे पिछली बैच में पढ़ा था वैसे इस बैच में भी सिलेबस पूरा पढ़ने वाले हैं। भले ही आपके काफी सारे टॉपिक्स ऑप्शन में निकल जाते, सर एक बार जरा बताना तो कौन कौन से टॉपिक ऑप्शन में निकलते। जी नहीं, मैं नहीं बताने वाला हूँ कौन से टॉपिक ऑप्शन में छूटने वाले हैं, वरना क्या होगा मैं बताऊँ, बच्चा वो टॉपिक के समय आएगा ही नहीं। और मैं क्यों नहीं बता रहा उसके पीछे एक वजह बताता हूँ। काफी सारे बच्चों को आगे चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंसी कोर्स करना होता है, तो उसमें एक भी टॉपिक ऑप्शन में नहीं छूटता है। ये सारे टॉपिक आगे प्रोफेशनल कोर्सेज में आते हैं, इसलिए पढ़ना जरूरी है। ये सर नो, काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, आगे प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो उसके अंदर में सारे टॉपिक आने वाले, तो एक भी टॉपिक ऑप्शन में नहीं छोड़ना है, और अच्छे से कर लो। हो सकता है जो टॉपिक आपने ऑप्शन में छोड़ा उसके ऊपर एग्जाम में इजी क्वेश्चन आ गया, और जो आपने किया उसके ऊपर टफ आ गया, तो आप क्या करेंगे। इसलिए सारे टॉपिक करो, मतलब पूरा पेपर आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। और काफी सारे ऐसे अपने स्टूडेंट रह चुके हैं कोविड के समय के बैच के, जिन्होंने ऑप्शन सहित पूरा पेपर सॉल्व किया 3 घंटे में 140 नंबर का, ऑप्शन सहित। तो एक अलग ही इंप्रेशन रहता है पेपर चेकर के ऊपर में। तो 12th को बिल्कुल मजाक में लेना नहीं है, हल्के में लेना नहीं बेटा, है ना। तो 12th बोर्ड हमारे लिए एट पार इंपॉर्टेंट है जितना आपके प्रोफेशनल कोर्सेस है, ये सुनो। सो चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यार। सबसे पहला वाला टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ये आपको सिलेबस समझ में आ गया। अच्छा, किसी बच्चे के दिल में अगर कोई डाउट है प्लीज अच्छे से ध्यान देना। सबसे पहली चीज, आप बिल्कुल रेगुलर रहोगे। सर हम लोग हफ्ते में 6 दिन पढ़ेंगे अकाउंट्स, तो रोज कितना रहेगा, रोज बेटा अराउंड 40 से 45 मिनट्स रहेगा अपना अकाउंट्स इनिशियली। उसके बाद में फिर मैं थोड़ा समय बढ़ा दूंगा, यस और नो। और सर आज और कौन सा लेक्चर है, आज स्वानंद सर का लेक्चर रहेगा, है ना। आज मेरा है, स्वानंद सर का लेक्चर मैंने थोड़ा जल्दी रखा है, ठीक है, क्योंकि अपने साथ में कुछ सामने यहाँ पे बच्चे ऐसे बैठे हैं जिनका हॉस्टल का एंड टाइम जल्दी है, तो स्वानंद सर का लेक्चर तुरंत में स्टार्ट करवा दूंगा 7 बजे डॉट, ये सुनो, 7 to 7:30। उसके बाद हम लोग टाइमिंग अकॉर्डिंगली मैनेज करने वाले हैं। डन, चलो स्टार्ट करें। हैप्पी हो गया आपका भी कुछ ना, चलो ठीक है, आ जाओ यार। सो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। आपकी जो बुक है, आपके पास अभी जो रजिस्टर है, आपके पास अभी जो रजिस्टर है उसके अंदर में ये देखो ऐसे हो गए ना पेजेस सारे। सो ये पहला वाला पेज, ये दूसरा पेज, 2 पेज छोड़ दो ब्लैंक, ठीक है, इंडेक्स के लिए, है ना। 2 पेज आपने ब्लैंक छोड़ देना है, 2 बैक टू बैक, मतलब सिंगल साइड 4 पेज हो जाएंगे, 2 बैक टू बैक यानी सिंगल साइड 4 पेज हो जाएंगे। और सभी ने मेरे साथ साथ रजिस्टर मेंटेन करना है, ये सो ओके, हाँ, नो ऑल सेट, ऑल सेट। सभी ने बेटा मेरे साथ साथ में रजिस्टर मेंटेन करना है। हाँ, कुछ रखने के लिए है क्या यहाँ पे, हाँ इस पे रखते हैं। और कोई भी बच्चा छुट्टी नहीं मारेगा लेक्चर में, नो ऑल सेट, अभी ठीक आज। और किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है, यहाँ पे लाइव ऑनलाइन भी देख रहे हैं और फेस टू फेस भी है, तब के तब पूछना है, और जो भी डाउट है पूछ लेना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप डाउट पूछोगे उतनी आपकी सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ अच्छी रहेगी। क्योंकि आगे जाके काफी सारे बच्चे प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं और 12th का अकाउंट ही अगर वीक है तो उनको आगे तकलीफ आती है। और जो बच्चे प्रोफेशनल कोर्स नहीं करना चाहते फिर भी उनको 12th में तो अच्छा स्कोर करना ही है। आगे अगर आप बीकॉम में कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो उसमें भी रैंकिंग होती है, मालूम है ना। अगर अच्छी कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए तो आपका अभी 12th का स्कोर देखा जाता है, ये सो एनी हाउ, है ना।
आपको 12th में अच्छा स्कोर करना है, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। सो सभी के पास में नोटबुक है, लिखो गॉड अल्लाह भगवान ऊपर वाले को याद करते हुए, है ना। सबसे पहले नंबर वाला टॉपिक 2 पेज बैक टू बैक छोड़ना है और टॉपिक का हेडिंग दे दो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप बेटा देना फटाफट से हेडिंग। सो आ जाओ, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ऑल सेट, आ जाओ ऐसे। चलो स्टार्ट करो। डन। अगेन सबसे पहला सवाल जो आपके दिल में आता है, सर व्हाट इज मीन बाय पार्टनरशिप और व्हाट डज इट मीन, यस और नो। सो आ जाओ, सबसे पहला वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। जो भी चीजें लिखवा के दूंगा आपने एज इट इज आपके पास लिखना है बेटा, एज इट इज। डन। आई थिंक मैंने सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। आज हमारा फर्स्ट डे है 12th स्टैंडर्ड का 22-23 ईयर कौन सा है बेटा, 22-23। आपकी फरवरी 2023 में 12th की एग्जाम आने वाली है और हमारा एकेडमिक ईयर कौन सा है, एकेडमिक ईयर है 22-23। यस और नो, सब लोग तैयार है बेटा। सो टाइटन योर सीट बेल्ट एंड गेट रेडी फॉर टेक ऑफ। यस और नो। सो सबसे, और डोंट वरी, चिंता मत करना, बेसिक से सारी चीजें बताऊंगा, एक भी चीज छूटेगी नहीं। अगर किसी बच्चे को डेबिट क्रेडिट क्यों कैसे काय को हुआ वो भी चीजें मैं बताने वाला हूं बेटा। यस और नो। सो आ जाओ यार, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सो गाइज 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस, है ना। सो हम लोग सबसे पहला वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। एक नोटबुक आपके पास चाहिए, मल्टी कलर पेन चाहिए, कैलकुलेटर आपने यूज नहीं करना है, शॉर्टकट ट्रिक्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैसे फटाफट से कैलकुलेशन करना है। तो आ जाओ। सो सबसे पहले नंबर वाला टॉपिक है जिसका नाम है मुन्ना, क्या नाम है बेटा देखो तो जरा, ओहो हो, एक प्रेस और एग्जिट, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। जस्ट अ सेकेंड। याला काय झालंय, हाँ नो ओके। यो चलो स्टार्ट करें। सो 12th स्टैंडर्ड अकाउंटिंग सब्जेक्ट का सबसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ध्यान देना मुन्ना। अच्छा, कहीं पे भी किसी को डाउट आया तो जो बच्चे लाइव या ऑनलाइन देख रहे हैं वो आप पूरा डाउट पूछेंगे ताकि जो रिकॉर्डेड देख रहा है उसका भी पूरा फायदा हो, जो फेस टू फेस देख रहा है उसका भी फायदा, और जो आप लोग लाइव ऑनलाइन देख रहे हैं रिकॉर्डेड देख रहे हैं आपका भी फायदा हो जाएगा बेटा। देन आ जाओ। सो हेडिंग दे दिया सभी ने, बड़ा प्यारा सा टॉपिक है, हेडिंग देना है बेटा सभी ने, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। सबसे पहले मुझे मीनिंग बता दो कि पार्टनरशिप का मतलब क्या है, आसान भाषा में बेटा, हर एक चीज डिटेल में पढ़ेंगे। थ्योरी वाला पोर्शन आपसे क्लास में लर्न करवा के लूंगा, है ना, और जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो आपसे क्लास में यहीं पे मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा और आप भी मेरे साथ सॉल्व करेंगे। बेट लगेगी अपनी, देखते हैं किसका पहले होता है, यस और नो। बट पहले सारी चीज एक्सप्लेन करता हूँ। सो पार्टनरशिप का मतलब क्या है, पहले के जमाने में क्या होता था, प्लीज ध्यान देना बेटा। पार्टनरशिप के पहले एक अकेला आदमी था, अकेला बनाना, अकेला आदमी, यस और नो। वो अकेला धंधा करता था, अकेला बिजनेस करता था, प्रॉफिट कमाता था, पूरा प्रॉफिट अकेला लेके चले जाता था। फिर उसने सोचा कि क्यों ना बड़े लेवल पे काम किया जाए, तो उसने क्या किया, ओनरशिप में और किसी को साथ में ले लिया। 2 लोग काम कर रहे हैं, 2 दिमाग लगेंगे, पैसा ज्यादा है, मैनेजरियल स्किल बढ़ जाएगा, 2 लोग अलग अलग चीजें हैंडल कर पाएंगे। एक परचेस दिख रहा है, एक सेल्स दिख रहा है, एक बिजनेस मैनेज कर रहा है, एक धंधा लेके आ रहा है, यस और नो। एक से भले 2 कभी भी अच्छे है ना। और बड़े लेवल पे काम करना है, 3 लोगों को ले लिया पार्टनरशिप फॉर्म में, एडमिशन ऑफ पार्टनर। और बड़े लेवल पे काम करना है और एडमिशन हो गया, 4 पार्टनर। और बड़े लेवल पे काम करना है, इन्होंने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लिया, यस और नो। तो सोल प्रोप्राइटरी, उसके बाद में क्या था बेटा, प्लीज ध्यान देना, सोल प्रोप्राइटरी, वहां से उसके बाद भूख बढ़ी, पैसा और कमाने की इच्छा बढ़ी, पार्टनरशिप फर्म, और इच्छा बढ़ गई कंपनी।
सारी इच्छाएं खत्म हो गई, एनपीओ, भैया अब तो जीवन में कुछ नहीं चाहिए, निर्वाणा पा लिया, अब तो मैं समाज सेवा करूंगा, एनपीओ। सो हमारे केस में यहाँ पे कंपनी भी है, पार्टनरशिप भी है और एनपीओ भी है। सर सोल प्रोप्राइटरी वो तो 11th में हो गया, आपको सोल प्रोप्राइटरी 12th में नहीं है, आपको 12th में क्या है, पार्टनरशिप है, एनपीओ है, कंपनी अकाउंट्स है, यस और नो। चलो आ जाओ, सो स्टार्ट कर रहा हूं। यस बेटा, बिल्कुल एकदम रेगुलर होगा, है ना। सो ध्यान देना अच्छे से सभी ने। बेसिकली पार्टनरशिप का मतलब क्या है, पार्टनरशिप इज नथिंग बट, पुनः सिर्फ सुनना अच्छे से, लिखने की जरूरत नहीं है। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन who come together to perform some economic activity for the purpose of earning profit। दो या दो से ज्यादा लोग साथ में आ रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। सर इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पैसे अर्न करने के लिए कुछ तो एक्टिविटी कर रहे हैं ऑन रेगुलर बेसिस फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट मोटो है बेटा वहां पे उनका, तो उस केस में उनके रिलेशनशिप को प्यार से पार्टनरशिप बोलेंगे, यस और नो। तो दो या दो से ज्यादा लोग साथ में आकर के बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए रेगुलर बेसिस पे इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उनके रिलेशनशिप को आपस में पार्टनरशिप बोलेंगे। इंडिविजुअली वो लोग कौन है, इंडिविजुअली उनको हम लोग बोलेंगे पार्टनर, एंड कलेक्टिवली हम लोग उनको क्या बोलने वाले, फर्म। कलेक्टिवली पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअली वो लोग क्या हो जाएंगे, पार्टनर्स, यस और नो। सो अच्छे से ध्यान देना। बेसिकली इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर देर इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर देन टू पर्सन coming together to carry on a business with a view to share a profit or losses of the firm। अब जो कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपस में शेयर कर लेंगे। सर कैसे शेयर करेंगे, अगर कुछ बोला नहीं है तो इक्वल इक्वल, आधा आधा प्रॉफिट। सर अगर लिखा हुआ होगा तो कहां लिखा होगा, अग्रीमेंट में। अब दो या दो से ज्यादा लोग साथ में आकर के धंधा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लिखा पड़ी होनी चाहिए ना, तो उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन जिस पेज पे लिखी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप अग्रीमेंट। और वो अग्रीमेंट अगर राइटिंग में तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अग्रीमेंट में भी ओरल में भी रिटर्न, एसपी में पढ़ा होगा आपने, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है ना। बट हम लोग महाराष्ट्र के अंदर में रिटर्न एग्रीमेंट को ज्यादा इज्जत देते हैं। महाराष्ट्र में रिटर्न एग्रीमेंट कंपलसरी है। महाराष्ट्र में पार्टनरशिप के लिए रिटर्न एग्रीमेंट क्या है बेटा, कंपलसरी है। सेमी यस और नो, यहां तक क्लियर है सभी को। सो आसान भाषा में मेरे साथ साथ सब लोग बोलना बेटा, प्लीज मेरे साथ साथ बोलो, आप लोग बोलो, आप लोग बोलो। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप। मुन्ना प्लीज ध्यान देना, 12th स्टैंडर्ड बुक में अकाउंटेंसी महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस सबसे पहला लेक्चर चल रहा है। सो पार्टनरशिप टॉपिक हम लोगों का हमने स्टार्ट किया है, सारी चीजें बेसिक से और डिटेल में बताने वाला हूं। पार्टनरशिप इज द, बोल बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन विच कम टूगेदर टू कैरी ऑन बिजनेस एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी विद अ व्यू टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। वो जो भी पार्टनरशिप फॉर्म रहेगी उसका प्रॉफिट लॉस के लोग आपस में शेयर करने वाले इन द अग्रीड रेशो। क्लियर है, पक्की बात, डन। चलो आगे। अकेला आदमी धंधा करता था, दो लोग मिलकर धंधा कर रहे हैं, आपस में प्रॉफिट लॉस शेयर कर लेंगे, उनके रिलेशनशिप को बोलेंगे पार्टनरशिप। और इंडिविजुअली वो दोनों कौन है बेटा, इंडिविजुअली वो दोनों हैं पार्टनर्स। सब लोग प्लीज साथ में रहना, जो चीज नहीं समझ में आई वो प्लीज पूछना। एक चीज मैं बता देता हूं, भले ही यहाँ पे बच्चे ऑनलाइन लाइव अटेंड कर रहे हैं, कुछ बच्चे फेस टू फेस अटेंड कर रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता, टीचर सेम है, कंटेंट सेम है। जो बच्चे यहाँ पे बैठ रहे हैं, जो इनको बता रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ। बस जो बच्चे लाइव लेक्चर देख रहे हैं ऑनलाइन, आपको बस अपना मोरल बनाए रखना है, अपने ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन रखना है। वो अगर चीज आपने हासिल कर ली तो ऑनलाइन लाइव वालों को भी उतना ही बेनिफिट है जितना फेस टू फेस वालों को, यस और नो। तो एक वो मोरल डिसिप्लिन आपने उतना एक अपने ऊपर मोरल चेक बनाए रखना है बेटा, यस और नो। कोई भी लेक्चर एब्सेंट नहीं रहना है। जो कुछ भी इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारा है उसकी कसम लेकर के बैठे, है ना। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं ऑनलाइन के केस में, मोबाइल बंद कर देते हैं, बीच में चले जाते हैं, सोचते बाद में रिकॉर्डेड देख लेंगे, बाद में कुछ नहीं होता, बाद में भी उतना टाइम लगने वाला है, अभी भी उतना टाइम लग रहा है, तो क्यों ना अभी देखो। और लाइव लेक्चर जब आप देख रहे हो तो आप डाउट भी पूछ सकते हो ना मुझसे, यस और नो। रिकॉर्डेड के केस में डाउट पूछने में दिक्कत आती है, अभी आप मुझसे डाउट भी पूछ सकते हो चलते लेक्चर के अंदर में, यस और नो। और वो सारे डाउट जो भी आप पूछोगे मैं पहले एक बार एक्सप्लेन करूंगा, ताकि जो बच्चा फ्यूचर में रिकॉर्डेड देखेगा उसको समझ में आ जाएगा मैं किस डाउट का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं आपको, राइट। सो आ जाओ। सो पार्टनरशिप का मीनिंग समझ में आ गया। सर यहाँ पे इंट्रोडक्शन में पहले क्या दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन में पहले मैंने वही बातें बोली है जो यहाँ पे लिखी है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी ना। पहले अकेला आदमी था बेचारा, ये देखो, द सोल प्रोप्राइटरशिप हैज लिमिटेशंस सच एज कैपिटल लिमिटेड है, मैनेजरियल एबिलिटी लिमिटेड है। अकेला आदमी क्या क्या मैनेज करेगा, अकेला आदमी कितना कैपिटल लगाएगा, उसके बाद उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है। अकेले ही आदमी है, उसी को सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ करना है। पार्टनरशिप फर्म में तो एटलीस्ट दो लोग मिलकर लाइबिलिटी पे ऑफ करेंगे ना, यस और नो।
नो स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी नहीं है। उसके बाद अब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन, लो अकेला आदमी सारे काम करेगा। बोलो पार्टनरशिप के केस में एक इंसान सेल्स में माहिर है तो सेल्स का काम देख लेगा, स्पेशलाइजेशन। एक इंसान बाकी मैनेज करने में माहिर है, धंधा बैक ऑफिस, वो बैक ऑफिस मैनेज कर लेगा। लेकिन सोल प्रोप्राइटरी में सारे काम उसी को करने हैं, मास्टर ऑफ नन, जैक ऑफ ऑल, एक ना धड़ बराबर चिंध्या। सेमी यस और नो, क्लियर है, पक्की बात। सो उसके बाद आगे और ध्यान देना। हेंस, अच्छा ये इंट्रोडक्शन के ऊपर कोई एग्जाम में आपको क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ये इंट्रोडक्शन में इसके लिए बता रहा हूं, आपके टॉपिक का बेस तैयार कर रहा हूं। जैसे पिज्जा का बेस तैयार होता है ना, तो वैसे मैं पहले बेस तैयार कर रहा हूं बेटा, यस और नो। सो ध्यान देना सभी ने। हेंस व्हेन अ बिजनेस इज टू बी सेटअप ऑन अ स्केल, बड़े लेवल पे काम करना है जिसके लिए ज्यादा कैपिटल लगता है, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट लगता है, रिस्क ज्यादा है, तो दो या दो से ज्यादा धंधा, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर धंधा करेंगे तो ज्यादा अच्छा है ना। बस उन्हीं दो या दो से ज्यादा लोग जो मिलकर धंधा कर रहे हैं उनके बीच के रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, पार्टनरशिप, यस और नो। सो पार्टनरशिप का मीनिंग समझ में आया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ साथ पार्टनरशिप का मीनिंग लिख लो बेटा सब लोग, है ना। जस्ट अ सेकंड में बता देता हूँ कैसे लिखना है, मेरे साथ साथ लिखना है बेटा। और नोट्स मेरे साथ साथ तैयार होनी चाहिए, आप लोगों की जो नोटबुक है मेरे साथ साथ तैयार हो जानी चाहिए बेटा, पूरी लिखो। आ जाओ, एक सेक्शन ऐड किया, आपके सेक्शन का नाम मैं यहां पे दे रहा हूं, बोलो क्या नाम दूं? ट्वेल्थ सुपरस्टार, ठीक है। यो आज ये आपके साथ साथ मैं भी नोट्स बनाता हूं सारी की सारी। टॉपिक नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू, बोल मुन्ना, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। इसमें दो पार्ट है, एक ये और दूसरा है पार्टनरशिप। मेरे साथ साथ आप भी नोट्स बनाएंगे, मेरे साथ साथ आप भी नोट्स बनाएंगे बेटा। एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। और किसी बच्चे को कोई डाउट आया तो बिंदास, बेझिझक, बेशरम, बेहया होकर के उसने पूछना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, टोटल दो पार्ट है। तो अभी आप यहां पे खड़े हो, अभी आप इस पार्ट पे खड़े हो बेटा, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप पे, यस और नो। सो लिखो मेरे साथ साथ, सबसे पहले पार्टनरशिप लिखो बेटा, पहला वर्ड पार्टनरशिप, ठीक है। लिखा सभी ने, लिखो। इट इज द, लिखना मुन्ना, इट इज द रिलेशनशिप, इट इज द रिलेशनशिप, यस बेटा, हाय हाय अश्विनी, ध्यान देना। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन वो कैरी ऑन बिजनेस एक्टिविटी टुगेदर विथ अ व्यू, विथ अ व्यू, दिख रहा है बेटा सभी को स्क्रीन पे? ऑल सेट? विथ अ व्यू टू शेयर, विथ अ व्यू टू शेयर प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस। ओके, तो उनके इस रिलेशनशिप को हम लोग प्यार से पार्टनरशिप बोलेंगे, उनके इस रिलेशनशिप को हम लोग प्यार से पार्टनरशिप बोलेंगे, ठीक है। हर एक कॉन्सेप्ट प्लीज आप मेरे साथ साथ लिखोगे, 12th स्टैंडर्ड है, मैं लिखवा के देने वाला हूँ मैक्सिमम चीजें, है ना। और हमारे पास भरपूर समय रहता है इसलिए हम लोग लिख करके ले सकते हैं। और जितना ज्यादा आप लिखोगे हाथ से, पेपर में आपका हाथ भारी नहीं होगा, वरना पेपर में हाथ भारी हो जाता है। पता सब कुछ होता है लेकिन लिख नहीं पाते, तो राइटिंग प्रैक्टिस रहती नहीं है। मेरे साथ साथ लिखना, है ना, तो आपकी साथों साथ नोट्स बन जाएगी। उसके अलावा जो मैं प्रिंटेड दे रहा हूँ उसके अंदर में भरपूर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है जो हम लोग यहाँ पे साथ साथ में करेंगे। सर इसमें ऑब्जेक्टिव क्या रखना है हमने? आउट ऑफ आउट 100 on 100, 80 की जिम्मेदारी मेरी है। और जो 20 कॉलेज का प्रैक्टिकल रहेगा वो भी मैं आपको उसमें हेल्प करने वाला हूँ। कॉलेज का जो प्रैक्टिकल मिलता है ना 20 मार्क्स का अकाउंटिंग सब्जेक्ट का, उसमें भी मैं आपको हेल्प करूंगा। आई रिपीट, 80 और 20 दोनों की जिम्मेदारी मेरी है। आउट ऑफ आउट 12th में आराम से आते हैं, बस थोड़ा सा डिसिप्लिन रखना है तो आराम से चीजें मैनेज हो जाती है। और सोचो ना, 100 on 100 का एक अलग ही मजा है, आउट ऑफ आउट का एक अलग ही मजा है।
और आराम से। सर अकाउंट सब्जेक्ट में जो थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं क्या उसके अंदर में भी आउट ऑफ आउट नंबर मिलते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल आउट ऑफ आउट नंबर मिलते हैं बेटा। सो कोई चिंता वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। सो लिखा बेटा सभी ने? सो पार्टनरशिप का मीनिंग लिख लिया सभी ने? चलो आगे प्लीज ध्यान देना बेटा, अभी आ जाओ। सो ध्यान देना। नाउ अब अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, सर डेफिनेशन एज इट इज लिखनी होती है क्या? हाँ, वैसे तो डेफिनेशन एज इट इज लिखनी होती है, उस इंसान को हम लोग इज्जत देते हैं जिसने डेफिनेशन बनाई है। ये सर पार्टनरशिप की डेफिनेशन जो है वो कहां पे दी है? वो दी है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सर अब ये एक्ट क्या होता है, अच्छे से ध्यान देना। अब आप लोग यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म आपने इनकॉर्पोरेट किया, पार्टनरशिप फर्म पैदा किया, आप धंधा कर रहे हो, कल चल के अगर डिस्प्यूट हो जाए तो कोई ना कोई कानून या कायदा होना चाहिए ना उसके लिए। पार्टनर्स के बीच में झगड़ा लफड़ा हो गया, पार्टनर्स और कस्टमर के बीच में कुछ लफड़ा हो गया, तो कोई ना कोई कानून कायदा लॉ होना चाहिए कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। तो वैसे ही पार्टनरशिप को कौन गवर्न करता है? पार्टनरशिप को कौन गवर्न करता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। जैसे भारत में अगर कहीं किसी ने किसी को मारा, काटा, पीटा, तो वहां पे कौन सा लॉ आता है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी। यस और नो? अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केसेस है तो वहां पे आता है सिविल प्रोसीजर कोड, सीपीसी। अगर कोई बच्चा आगे जाके लॉ करेगा तो उसको समझ में आएगा। सो प्रॉपर्टी से रिलेटेड केसेस सीपीसी के थ्रू रन होती है, सिविल प्रोसीजर कोड। मारा मारी, बॉडी से ब्लड निकल गया तो हाफ मर्डर की केस लग जाती है। किसी को मार दिया, फुल मर्डर है, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और हम लोग यहाँ पे जो देख रहे पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप को गवर्न करने के लिए कौन सा एक्ट है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सर क्या बात कर रहे हो, आजादी से पहले एक्ट बन गया था क्या? जी हाँ, और काफी सारे लॉ तो करीब करीब 100 साल पुराने। मतलब सोचो, जिसने लॉ ड्राफ्ट किया होगा उसकी क्या मेंटेलिटी रही होगी, आज तक वो लॉ चल रहे हैं। यस और नो? मतलब कितना सोच समझ के उसने लॉ ड्राफ्ट किया होगा। छोड़ो, हम लोगों को यहाँ पे लॉ नहीं पढ़ना है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से रिलेटेड प्रोविजन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। सो डेफिनेशन कहां पे दी है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन नंबर 4 में। सर ये सेक्शन 4 याद रखना है क्या? वैसे याद रखने की जरूरत नहीं, बट मैं इतनी बार आपके सामने बड़बड़ करने वाला हूं कि आपको ना चाहते हुए भी ये याद हो जाएगा। ठीक है, सो सेक्शन 4 में क्या दिया बेटा? डेफिनेशन, आईपीए 1932, आईपीए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के बदले आईपीए, ये तो सिर्फ मैं कहने के लिए कह रहा हूं। राइट, आ जाओ। सो ये है बेटा आपका डेफिनेशन। सो प्लीज ध्यान दे देना बेटा सब लोग। ये रहा आपका डेफिनेशन में कौन के रेड कलर के पेन से रखता हूं यहाँ पे। सो देखो, इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any of them acting for all। भाई साहब, सर अब ये कौन सी टर्म आ गई अचानक से? क्या बोला बेटा? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन who agrees to share profit of a business। अब ये देखो इंपॉर्टेंट है जो मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स में रखा है, carried on by all or any of them एक्टिंग फॉर ऑल। अब मतलब क्या है इसका, प्लीज ध्यान देना बेटा। ये ए है, ये बी है, ये दोनों की पार्टनरशिप फर्म है। ए बी से बोर हो गए, ए अन्ना बी बन्ना। सो अन्ना बन्ना दोनों की पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है, दोनों मिलके धंधा कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्लीज ध्यान देना बेटा, बुन्ना बैकअप स्पेस कूलर। अरे हम लोगों को बैकअप नहीं चाहिए बाबा, अभी बीच बीच में क्या आते रहता है। सो ध्यान देना। सो ए अगर कोई एक्टिविटी करेगा पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ में, तो क्या वो बी को भी फॉलो करना पड़ेगा, या बी उस एक्टिविटी के लिए बाइंडेड है क्या? जी हाँ, बी अगर कोई एक्टिविटी करेगा पार्टनरशिप फर्म के लिए तो क्या ए उसके लिए बाइंडेड है क्या? जी हाँ। यस और नो? कहने का मतलब क्या है, ए ने पार्टनरशिप फर्म के लिए माल खरीदा, परचेस किया क्रेडिट बेसिस पे। यस और नो? प्लीज ध्यान रहे बेटा, किसी क्रेडिटर से, किसी वेंडर से माल खरीदा, उधारी में माल खरीदा, तो कल चल के अगर ए फर्म में नहीं है, छुट्टी पे है, तो ये जो वेंडर है जिससे माल लिया वो आया बी के पास, बोला ए ने माल खरीदा था, तो क्या बी उसे पैसा देने के लिए मना कर सकता है क्या? नो, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के अंदर में तो एक उसूल ही है, प्लीज ध्यान देना। क्योंकि ये जो एक्टिविटीज है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब इसका मतलब अच्छे समझना, एकदम गावरान एग्जांपल में बता रहा हूं बेटा। या तो ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी दो पार्टनरशिप फर्म में है, ए स्लीपिंग पार्टनर है, ए रेगुलरली पार्टनरशिप फर्म में आता नहीं है, ए ने सिर्फ पैसा लगाया और उसके बाद में बाकी वो साल में 1-2 चक्कर ही मारता है। तो यहाँ पे क्या सारी एक्टिविटी कौन कर रहा है? बी।
यहाँ पे सारी एक्टिविटी कौन कर रहा है? बी, है ना। एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही। एनी वन ऑफ देम मतलब यहाँ पे कौन है? बी। यस और नो? 3 लोगों की फर्म है, अन्ना बन्ना चन्ना, बरोबर है। अब यहाँ पे बी और सी ये दोनों भी पार्टनरशिप फर्म में नहीं आते, बी सी ये दोनों पार्टनरशिप फर्म में नहीं आते। क्या इसका मतलब ये हुआ क्या? ए एक्टिंग फॉर ऑल, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या फिर ऐसा भी हो सकता है ये दोनों पार्टनरशिप फर्म में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑल ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सारे पार्टनर सारे रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए काम करेंगे, या तो कुछ पार्टनर बचे हुए पार्टनर्स के लिए काम करेंगे। कैसा भी करो, पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे हैं। क्लियर है सर? अब कौन क्या क्या काम करेगा ये कहां पे डिसाइडेड रहेगा? बेटा ये डीड में लिखा रहेगा, अग्रीमेंट में लिखा रहेगा। यस और नो? सो वो टर्म समझ में आई सभी को? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सो उसको भी ऐसा मत बोलना कि सर यहाँ पे तो बी और सी फर्म में आते ही नहीं है, ये अकेला ही काम कर रहा है, तो क्या ये पार्टनरशिप फर्म नहीं है क्या? नो, ये भी पार्टनरशिप फर्म है, क्योंकि चलता है ना, लिखा है ना डेफिनेशन में, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सो पार्टनरशिप फर्म मतलब ये मत समझना कि हर एक पार्टनर को रोज वहां पे आके गद्दी गर्म करनी है, बैठना ही है चेयर पे। नो, कैरिड ऑन बाय ऑल भी हो सकता है, या फिर एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सर आप इतना डिटेल में क्यों बता रहे पॉइंट? क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है कि एबीसी 3 लोगों की पार्टनरशिप फर्म है, उसमें बी और सी साले आते ही नहीं है फर्म में, दोनों ने पैसा लगाया हुआ है, फर्म में आते ही नहीं है, ये अकेला काम कर रहा है। बोलो पार्टनरशिप फर्म वैलिड है क्या? बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि डेफिनेशन में क्या लिखा है? या तो कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। समझ में आ रहा है? 12th में हम लोगों को इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, तो ही सारी चीजें समझ में आएगी और तो ही आप आउट ऑफ आउट नंबर लेकर के आओगे। सो सिर्फ ऐसा सेंटेंस पढ़ के छोड़ दिया ऐसा नहीं चलेगा। सो डेफिनेशन याद रहेगा सभी को। सो इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट of the business carried on by all or any one of them acting for all। बरोबर है? अच्छा, ये जो है ना, ये इसी को हम लोग प्यार से म्यूचुअल एजेंसी भी बोल देते हैं। म्यूचुअल एजेंसी मतलब हर पार्टनर एक दूसरे के लिए काम कर रहा है, हर पार्टनर एक दूसरे के लिए काम कर रहा है। आगे आएगा बेटा कॉन्सेप्ट ये। डन? चलो बेटा आगे। डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन आप सभी के पास में नोट्स में रहेगी। हम लोग सारी चीजों को आसान करने वाले बेटा यहाँ पे। यस और नो? सो आ जाओ, अब मैं कुछ फीचर्स बताना चाहता हूं पार्टनरशिप फर्म के, अच्छे से ध्यान देना। मुन्ना सब लोग ध्यान देना बेटा, आ जाओ। सो आप लोगों को एक बार फिर से याद दिलवा देता हूँ, 12th स्टैंडर्ड आप लोग बोर्ड की एग्जाम देने वाले हो आने वाले कुछ समय बाद, है ना। और हम लोगों ने बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट स्टार्ट किया है। सबसे पहला वाला टॉपिक इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। और जो बच्चों को अकाउंटिंग नहीं आती है, जर्नल एंट्रीज में तकलीफ है, बिल्कुल चिंता मत करना, जब जर्नल एंट्री वाला पार्ट आएगा तो सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। यस और नो? चलो आ जाओ। सो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बाय द बोर्ड, है ना, काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन काफी बार आता है 5 से 6 नंबर के लिए। सब लोग ध्यान देना बेटा अभी। हाँ आ जाओ बेटा, आ जाओ। सो फीचर्स में पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहला वाला फीचर है बेटा, यहाँ पे अग्रीमेंट होना चाहिए। यस और नो? अग्रीमेंट होना चाहिए मतलब क्या? जब कभी भी कोई पार्टनर्स साथ में आ रहे हैं ना, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन साथ में आ रहे हैं, एक दूसरे के पार्टनर्स बन रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, उससे जो भी फल मिलेगा, फल प्रॉफिट और लॉस आपस में बांट लेंगे इन द अग्रीड रेशो। तो ये सारी बातें लिखी होनी चाहिए ना कहीं, तो उसे हम लोग बोलते हैं अग्रीमेंट। ओरल अग्रीमेंट भी चलता है, रिटर्न भी चलता है, लेकिन महाराष्ट्र में पार्टनरशिप फर्म के लिए कंपलसरी एग्रीमेंट कैसा चाहिए? रिटर्न। कंपलसरी एग्रीमेंट कैसा चाहिए बेटा? रिटर्न इन महाराष्ट्र। यस और नो? सो जब कभी भी कोई पार्टनरशिप फर्म होती है तो वहां पे रिटर्न एग्रीमेंट रहेगा। उस रिटर्न एग्रीमेंट को हम लोग प्यार से पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। चिंता मत करना, जितने भी वर्ड अभी आ रहे हैं ना, वो सारे के सारे वर्ड आगे आने वाले हैं। पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, है ना, हर एक वर्ड के ऊपर हमारा लंबा चौड़ा डिस्कशन है। सो अच्छे से ध्यान दे दो। अच्छा, ये लर्न करना है मेरे साथ साथ, थ्योरी क्वेश्चन में काफी बार पूछा हुआ। सो अग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। दूसरा, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप रहेगा। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप मतलब क्या? ये ए है, ये बी है, इन दोनों ने पार्टनरशिप फर्म पैदा किया। प्लीज ध्यान देना बेटा, इनकॉर्पोरेट किया, पार्टनरशिप फर्म यहाँ पे आ गई, प्लीज ध्यान दे दो। अब ए ने फर्म के बिहाफ में कोई काम किया, जैसे आपको समझाने के लिए, प्लीज ध्यान देना बेटा, ए ने एक एम्प्लॉय हायर किया फर्म के लिए। ए ने एक एम्प्लॉय हायर किया बेटा फर्म के लिए, जस्ट अ सेकेंड। ए ने एक एम्प्लॉय
हायर किया फर्म के लिए, इसका भैया का नाम था रामू, रामू काका, फर्म के लिए हायर किया, महीना खत्म हो गया, अब इस रामू काका को सैलरी देना पड़ेगा, यस और नो। और उस समय ए छुट्टी पे था, गया था कहीं, तो क्या बी को सैलरी देने में कोई तकलीफ होनी चाहिए क्या यहाँ पे? नो भैया, भले ही ए ने हायर किया बट इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑल द पार्टनर। अगर कोई पार्टनर छुट्टी पे है तो रिमेनिंग पार्टनर्स को सैलरी देना पड़ेगा कि नहीं? बी ये बोल सकता है क्या, ए रामू काका जा मैं तुझे सैलरी नहीं दूंगा, तुझे किसने अपॉइंट किया था? ए ने, ए आने के बाद सैलरी लेना, नहीं चलेगा। भले ए ने वो जो काम किया था वो किसके लिए बिहाफ में किया था? फर्म के बिहाफ में। सो जब भी कोई पार्टनर फर्म के बिहाफ में कोई काम करता है तो उसके लिए, उस एक्ट के लिए, उस काम के लिए बाकी पार्टनर भी जिम्मेदार रहेंगे। मतलब क्या हुआ, प्लीज ध्यान देना। मतलब यहां पे ऐसा हुआ, अगर ए कोई काम करता है तो उसके लिए बी भी जिम्मेदार है, यानी बी भी उसके लिए लायबल है। तो बी इज लाइक एजेंट और ए इज लाइक प्रिंसिपल। वैसे ही बी ने अगर कोई काम किया तो उसके लिए ए जिम्मेदार है, उस समय ए इज लाइक एन एजेंट, यस और नो। पार्टनरशिप इज लाइक, ऐसा समझो शादी हो रही है दोनों की। फॉर एग्जाम्पल, हर कोई एक दूसरे का मालिक भी है और नौकर भी है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। हर कोई एक दूसरे का मालिक भी है और नौकर भी है, यस और नो। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा एक पार्टनर है और मैं हूं, तो मैं अगर कोई काम करता हूं तो उसके लिए वो जिम्मेदार है क्या? हाँ। उसने अगर कोई काम किया फर्म के बिहाफ में तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं क्या? यस। तो मैं अगर कोई काम करता हूं तो उससे सुनना पड़ेगा, यस, मतलब वो मेरा लाइक एजेंट है। और वो अगर कोई काम करता है तो मुझे सुनना पड़ेगा, यस, मतलब जैसे मैं उसका एजेंट हूं। तो हम दोनों एक दूसरे के प्रिंसिपल एजेंट है। समझ में आ रहा है सभी को? पक्की बात। चलो आगे, इससे हम लोग एक वर्ड में कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। उसके बाद लॉफुल बिजनेस के लिए ही पार्टनरशिप होना चाहिए। पहले सारी चीजें समझ लो, उसके बाद में लर्न करवाऊंगा। दो चीजें होती है ना, सिर्फ समझा के आपको छोड़ दिया, मेरे को मालूम है आप इतने नालायक हो कि भूल जाओगे आप थोड़े दिनों में, इसलिए पहले समझते हैं। और जो दूसरी स्टेप जो घर पे आप करोगे वो हम लोग यही कर लेंगे, लर्न कैसे करना है, मेमोरी टेक्निक वगैरह कुछ यूज करके, यस और नो। सो ध्यान देना अच्छे से, लॉफुल बिजनेस के लिए ही पार्टनरशिप रहेगा बेटा। इलीगल बिजनेस के लिए आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने और मेरे पार्टनर ने मिलकर सोचा है ना, हरीश एंड मनीष, हम दोनों ने मिलकर सोचा कि चलो यार है ना, बंदूक, गोला बारूद बनाते, बंदूक बनाते है ना, या लोगों को मारने का काम लेते, दोनों मिलकर पार्टनरशिप में। ये सारे अनलॉफुल और इलीगल बिजनेस है। इलीगल बिजनेस के लिए आप पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकते हो। लॉफुल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप चाहिए, अनलॉफुल और इलीगल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप नहीं चलेगी। देन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस, कंपलसरी झक मार के आपकी इच्छा हो चाहे ना हो, पार्टनरशिप फर्म के अंदर में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो प्रॉफिट लॉस सारे पार्टनर्स आपस में शेयर करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि सर कैसे शेयर करेंगे? जैसे अग्रीमेंट में लिखा है। सर अगर अग्रीमेंट में कुछ लिखा ही नहीं है तो आधा आधा, इक्वल इक्वल। सर 2 लोग है तो आधा आधा, 3 लोग है तो 1/3 1/3 1/3, 4 लोग है तो 25% 25% 25% 25%। कुछ बात समझ में आ रही है? पहले समझ लेते फिर लर्न कर। उसके बाद अनलिमिटेड लाइबिलिटीज है सारे पार्टनर्स का, मतलब ए बी इन दोनों का पार्टनरशिप फर्म था, फर्म इंसॉल्वेंट हो गई, मतलब फर्म की लाइबिलिटीज ज्यादा और फर्म की असेट कम हो गई, फर्म इंसॉल्वेंट हो गई, यस और नो। तो उस समय प्लीज ध्यान देना, और ए बेचारा भगवान जी के पास चला गया। हो सकता है ना ऐसा, स्ट्रेस हो गया, डायबिटीज बीपी हो गया, वो भगवान जी के पास चला गया। तो फर्म की जो लाइबिलिटी थी, बी आधी देगा कि पूरी देगा? बी ऐसा बोल सकता है क्या, भैया हम दोनों की पार्टनरशिप फर्म थी, ए ऊपर चला गया अब मैं आधा ही दूंगा? नो, नहीं चलेगा। तेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। और इतना ही नहीं, अगर फर्म का पैसा खत्म हो जाता है तो तेरी पर्सनल स्टेट तक बेच देंगे। मतलब अगर फर्म अपनी लाइबिलिटीज पे ऑफ करने में सक्षम नहीं है, अगर फर्म अपनी लाइबिलिटीज पे ऑफ करने में सक्षम नहीं है तो फर्म के जो पार्टनर्स है उनकी पर्सनल स्टेट, उनकी चड्डी बनियान तक बिक जाएगी, यस और नो। मतलब पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स का लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। मतलब मान लो पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी है 100 रुपए, पार्टनरशिप फर्म में सारी असेट की वैल्यू है 80 रुपीज, कितने कम पड़ रहे? 20। तो 20 पार्टनर्स के घर से लेके आएंगे, मतलब छोड़ेंगे नहीं। समझ में आ रहा है? सो पार्टनर ये बोल के बच नहीं सकता मैं अलग फर्म अलग,
फर्म का पैसा खत्म हो गया तो मेरा पैसा थोड़ी लेंगे घर का, पार्टनर की पर्सनल स्टेट तक बिक जाएगी। सो पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो कैसी है, अनलिमिटेड है, यस और नो। कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। मेरे पास अगर किसी कंपनी के शेयर है, मतलब मैं उस कंपनी का मालिक हूं, तो कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो कंपनी के पैसे खत्म हो गए तो मेरे पैसों के ऊपर आंच तक नहीं आती है। क्यों? क्योंकि कंपनी के केस में कंपनी के ओनर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। सर लिमिटेड मतलब कितना? जितना वो शेयर का पैसा मुझे मेरा देना बाकी है बस उतना ही देना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं। मैंने रिलायंस कंपनी का एक शेयर खरीदा 10 रुपए का, मान लो आपको समझाने के लिए रिलायंस कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, 10 का शेयर मैंने खरीदा था, 9 रुपीज पे किए हुए थे, कितना देना बाकी है? एक। कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, 100 करोड़ का लोन है, 100 करोड़ लाइबिलिटी देना है बट पैसे नहीं है, तो मेरे से क्या 100 करोड़ लेंगे क्या? नो, मेरे से कितना लेंगे? जितना अनपेड अमाउंट है उतना ही लिमिटेड, कितना? एक। ये ले 1 रुपया, खत्म, मेरी लाइबिलिटी खत्म हो गई। मुझे पूरा का पूरा 100 करोड़ वहां पे देने की जरूरत नहीं। आसान भाषा में बोलूं ना, कंपनी की सारी एसेट बेच के। एक बच्चे ने सवाल पूछा, सर अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, उसके सारे पैसे खत्म हो गए, तो कंपनी की लाइबिलिटीज कैसे पे ऑफ करते? तो वहां पे एक ऑफिशियल लिक्विडेटर आता है, ऑफिशियल लिक्विडेटर सरकारी आदमी रहेगा, तो वो कंपनी की सारी एसेट नीलाम कर देगा, सारी एसेट नीलाम करके जितने पैसे आएंगे उससे लाइबिलिटीज पे ऑफ कर देगा। और वो सारी एसेट बेच के भी अगर पैसे पूरे नहीं आ रहे तो जो जो लोगों को पैसे देने उनके डूब गए। भारत में पैसा अगर किसी ने किसी का डुबाया तो फांसी की सजा थोड़ी है, इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट, नादार, दिवालखोर, यस और नो। एक बच्चे ने सवाल पूछा, कंपनी के पास देने के लिए पैसे नहीं है, लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा है, तो कंपनी की एसेट बेच के भी पैसा नहीं आया, तो क्या वो जो क्रेडिटर्स है ना जिनको पैसा देना है उनका पैसा डूब गया? सर क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, यस और नो, क्लियर है, पक्की बात। और पैसा डूब गया उसी को आप लोग क्या बोलते हो अकाउंटिंग टर्म में? बैड डेट। क्या बोलते हो बेटा? बैड डेट। बैड डेट नाम का भी तो कोई चीज है ना। सो आ जाओ। लेकिन पार्टनरशिप फर्म के केस में ऐसा नहीं रहेगा। पार्टनरशिप फर्म के केस में जो पार्टनर्स का लाइबिलिटी है वो कैसा रहेगा? अनलिमिटेड। मतलब फर्म की अगर असेट कम पड़ रही है लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए, तो पार्टनर्स की पर्सनल असेट तक नीलाम हो जाएगी। डोंट वरी, ये सारे पॉइंट्स पहले समझा देता हूं, फिर लर्न करने के हिसाब से बता रहा हूं। देन रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है क्या? यस, महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ज्वाइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स है उनकी पार्टनरशिप फर्म की सारी एसेट पे ज्वाइंट ओनरशिप रहेगी और मैनेजमेंट भी ज्वाइंटली करेंगे। कोई एक पार्टनर ऐसा नहीं बोल सकता मैं मैनेज करूंगा पूरा धंधा, तू घर जा, नहीं भैया, ज्वाइंट मैनेजमेंट है, अगर कुछ अलग से लिखा हुआ नहीं है तो। और जितने भी पार्टनरशिप फर्म की एसेट है उन सारी एसेट के ऊपर ओनरशिप भी ज्वाइंटली रहेगी। जो भी फर्म के नाम पे एसेट है, जैसे पार्टनरशिप फर्म के नाम पे कंप्यूटर है, फर्नीचर है, प्रिंटर है, ऑफिस बिल्डिंग है, अगर फर्म के नाम पे है तो फर्म के जितने पार्टनर है सबकी उसमें कैसी ओनरशिप रहेगी? ज्वाइंट। यस और नो? कोई अकेला पार्टनर किसी एसेट के ऊपर अकेले क्लेम नहीं कर सकता। यस और नो? उसके बाद प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप ऑलरेडी देख लिया हमने, फिर से देखने की जरूरत नहीं है। देन लास्ट में है डिसोल्यूशन। पार्टनरशिप फर्म पैदा हुई थी ऑन पेपर, डिसॉल्व भी होगी ऑन पेपर। और अगर मान लो फर्म में 3 पार्टनर है, 3 में से 2 की मृत्यु हो जाती है या 2 छोड़ के चले जाते हैं, तो कितना पार्टनर बचा? अकेला। तो अकेला पार्टनर पार्टनरशिप फर्म पैदा कर सकता है क्या? नो। तो वहां पे कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाएगा। यस और नो? क्लियर है? सो ये कुछ फीचर्स थे पार्टनरशिप फर्म के। आ जाओ, सेम फीचर 1 बाय 1 नीचे दिए हुए, अच्छे से ध्यान देना। सर ये जो इतने सारे फीचर्स दिए पार्टनरशिप फर्म के, ये सारे के सारे याद रखने हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल याद रखना है और बहुत आराम से याद हो जाएंगे, बहुत आराम से अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं बेटा, मैं बैठा हूं। और एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आता है इसके ऊपर 5 से 8 नंबर का। सर 5 नंबर के लिए अगर क्वेश्चन आया तो कितने फीचर एक्सप्लेन करना है? 6 एक्सप्लेन कर दो, नाम सभी के लिख देना, 9 के 9 फीचर के। एक्सप्लेन कितने करना है? 5 से 6। मतलब उसको ये समझ में आ जाएगा कि बच्चे को नॉलेज पूरा है, जो कि इस क्वेश्चन की औकात 5 नंबर की थी, इसलिए इस बच्चे ने कितने एक्सप्लेन किए? 5। यस और नो? सो ऐसा मत करना कि सिर्फ 5 ही एक्सप्लेन करके आ गए, नाम लिख देना 9 के 9 पूरे, एक्सप्लेन कितने करना? 5। तो उसको पूरा नॉलेज आ जाएगा कि बच्चे ने पढ़ा हुआ है, जो कि क्वेश्चन 5 नंबर के लिए था, इसलिए इसने कितने पॉइंट एक्सप्लेन किए? 5 पॉइंट। आ जाओ। सो सबसे पहला वाला फीचर है मुन्ना अग्रीमेंट, है ना। अब इसमें शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में क्या लिखना है मैं बता देता हूं बेटा, अच्छे से ध्यान देना। सो अग्रीमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे बस आप इतना लिखोगे, पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर, इट कुड बी रिटन और ओरल, खत्म, दैट्स इट। पार्टनरशिप कैसे पैदा होती है? फ्रॉम अग्रीमेंट।
अग्रीमेंट ही नहीं है तो पार्टनरशिप फॉर्म पैदा होगी क्या? नो। एंड अग्रीमेंट कुड बी ओरल और रिटर्न, आगे लिखने की जरूरत नहीं कि महाराष्ट्र में कंपलसरी रिटर्न ही होना चाहिए, वो कुछ नहीं, फलाना वगैरह कुछ नहीं, इट मे बी रिटर्न और ओरल। अच्छा, रिटर्न अग्रीमेंट है तो उसी को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। रिटर्न अग्रीमेंट को क्या बोलते हैं बेटा? रिटर्न अग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, एक पॉइंट शॉर्ट एंड स्वीट, क्लियर है? आउट ऑफ आउट नंबर मिलते हैं अकाउंट्स की थ्योरी में? जी हाँ, बिल्कुल मिलते हैं बेटा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है मुन्ना, अच्छे से ध्यान देना, पहला पॉइंट था हमारा अग्रीमेंट, दूसरा नंबर ऑफ पार्टनर्स। नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम, कॉमन सेंस है, अकेला आदमी खुद से तो पार्टनरशिप नहीं कर सकता है। नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम कितने रहेंगे बेटा? 2। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने रहेंगे बेटा? 50। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने रहेंगे? 50, यस और नो? अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स ये कहां पे दिया हुआ है? कंपनीज एक्ट 2013 एज अमेंडेड इन 2014। सो मिनिमम टू मैक्सिमम पार्टनरशिप के बिजनेस में कितने रहेंगे? 50, यस। 15 नहीं, 50, मैंने गलती से 15 बोला था क्या? 50, 50। बैंकिंग बिजनेस में 20। छोड़ो ना, हमें क्या करना बैंकिंग बिजनेस का, हम तो हमारे यहाँ पे नॉर्मल बिजनेस देख रहे हैं। सो मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। देन लॉफुल बिजनेस ही चाहिए, है ना? बस इसमें इतना ही लिखेंगे कि बिजनेस अंडरटेकन बाय द पार्टनरशिप फर्म मस्ट बी लॉफुल, दैट्स इट, बराबर है? उसके बाद शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ये नंबर ऑफ पार्टनर्स है, ये लॉफुल बिजनेस है, ये प्रॉफिट लॉस शेयरिंग है। उसके बाद शेयरिंग प्रॉफिट लॉस कैसे रहेगा? बोलो बेटा, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस वैसे ही जैसे अग्रीमेंट में लिखा होगा, यस और नो? सो द पर्पस ऑफ पार्टनरशिप इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, ये लिखने की जरूरत नहीं है, एंड हैव टू शेयर द प्रॉफिट और लॉसेस according to the ratio given in the agreement, that's it, game over. So we have to share the profit or loss as written in the agreement, that's it. नहीं, हाँ, अगर कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है तो वो तो हम लोग वैसे भी आईपीए जब देखेंगे, इस चैप्टर के अंदर में एक सेपरेट पार्ट है, whenever your partnership agreement is silent, तो वहां पे हमने क्या फॉलो करना है? तो वहां पे हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट फॉलो करेंगे। अब जैसे घर पे अगर मम्मी पापा नहीं है तो घर का करता कौन है? बड़ा भाई या बड़ी बहन। अगर मम्मी पापा आ गए तो हम लोग किसकी सुनते हैं? मम्मी पापा की। अगर मम्मी पापा बाहर गए हुए तो कौन किसकी सुनते हैं? बड़े भाई की। तो वैसे ही अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइलेंट है तो हम लोग किसकी बातें सुनेंगे? पार्टनरशिप एक्ट। वैसे इंपॉर्टेंस देना है पार्टनरशिप अग्रीमेंट को, लेकिन कुछ बातों में अगर अग्रीमेंट साइलेंट है, जैसे मान लो पार्टनरशिप अग्रीमेंट के अंदर में रेशो के बारे में कुछ बोला ही नहीं है ना? इफ द अग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द रेशो, देन कितना रहेगा बेटा? इक्वल, है ना? वैसे भी आगे चीज आने वाली है कि whenever there is Indian partner, whenever there are some points on which on which the partnership agreement remains silent, जहाँ पे एग्रीमेंट में कुछ लिखा नहीं है तो वहां पे क्या फॉलो करना है बेटा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में कुछ नहीं बोला है तो कैसा रहेगा? इक्वल। फिर भले कोई पार्टनर ने ज्यादा कैपिटल लाया हो, कोई पार्टनर ने कम कैपिटल लाया हो, बट हम लोग प्रॉफिट कैसे शेयर करने वाले बेटा? इक्वली शेयर करने वाले। देन अनलिमिटेड लायबिलिटी के बारे में हमने ऑलरेडी देखा है, यस और नो? चलो, इतना कह के मैं मेरे आज के 2 शब्द समाप्त कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से स्वानंद सर बाहर आ गए रहेंगे, है ना? मुन्ना, एक बार जो भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, मेक श्योर कि आपके पास एक नोटबुक होना चाहिए, मल्टी कलर पेन, एंड रेगुलरली आप लेक्चर देखो। आपका फर्स्ट लेक्चर था, है ना? फर्स्ट लेक्चर था। और अगर आपके जो भी कुछ डाउट्स है, जो लाइव देख रहे हैं, जो फेस टू फेस है, डाउट्स तब के तब पूछो, यस और नो? डाउट सारे के सारे पूछो। लास्ट टाइम एक बच्चे ने बोला था कि सर अगर आप इसकी समरी नोट्स भी अगर दे दोगे तो हम लोगों को थ्योरी के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। आपके यू डोंट बिलीव, आपके समरी नोट्स के ऊपर काम चल रहा है। बहुत जल्द आपको आपके 12th अकाउंटिंग सब्जेक्ट की पूरी समरी नोट्स भी मिल जाएगी। मतलब ये जितनी भी थ्योरी मैं बता रहा हूँ आपसे मैं लिखवा के तो लूंगा ही लूंगा, साथों साथ समरी नोट्स भी आपको मिल जाएगी, तो आपको एग्जाम के समय रीड करने में बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे ओसीएम का हमने एक समरी नोट्स बनाया हुआ है बेटा, देखो दिख रहा है क्या? ये ओसीएम का क्यूट बुक है, इसमें पूरा सब्जेक्ट इन डेप्थ ये डायरी के अंदर में कवर्ड किया है पूरा। तो सेम ऐसी एक क्यूट बुक किसकी आएगी? अकाउंट्स की। सेम ऐसी एक क्यूट बुक किसकी आने वाली बेटा? अकाउंट्स की। सारा डायग्रामेटिक फॉर्म में रहेगा, पूरी थ्योरी, सारी एडजस्टमेंट्स, है ना, उस बुक के अंदर में कवर रहेगी बेटा। ये इन प्रोसेस है, बहुत जल्द बन जाएगी, है ना? बाकी वैसे अकाउंट्स का रेगुलर नोट्स रेडी है, ओसीएम का रेडी है, आपका एसपी का रेडी है, इको का रेडी है, यस और नो? तो बाकी सारे सब्जेक्ट के नोट्स रेडी है। बहुत जल्द क्यूट बुक भी आपके लिए आने वाली है। डन?
तो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ। एंड अगर पसंद आया होगा तो डेफिनेटली कमेंट करना, और अगर आपकी कोई एक्सपेक्टेशन होगी कि सर ये चीज भी हो जाती तो बहुत ज्यादा मजा आ जाता था एकदम सुपर से ऊपर, तो बिल्कुल आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। स्क्रीन के ऊपर आपके पास मेरा पर्सनल नंबर है, आप उसके ऊपर बिंदास बेझिझक होकर के व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, बाय।